जी। चिनिया के पापा। जी हाँ, यही नाम है उस पुस्तक का जिसे मैंने हाल फिलहाल पढ़ा है। चिनिया के पापा एकल काव्य संग्रह है संध्या यादव का। बहन संध्या यादव का नाम यूं तो सोशल मीडिया पे अपरिचित नहीं है, या यूं कहें किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कई सालों से लगातार एक्टिव रही हैं और अभी भी हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, किताबों की यानी कि छपी हुई किताबों में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी पूरे प्रभाव के साथ बनाई है। और आज चिनिया के पापा जिस पे हम बात करेंगे, ये उनका दूसरा काव्य संग्रह है संध्या यादव का। संध्या यादव की कविताओं को पढ़ते हुए कई बार बहुत दूर तक खो जाता हूं। खास करके इस संग्रह की मुख्य कविता चिनिया के पापा की अगर बात करें तो कविता के क्षेत्र के मील के पत्थर डॉक्टर हरि ओम पवार ने भी इसकी बहुत बहुत तारीफ की है। सुरेंद्र शर्मा जी ने भी तारीफ की है। और इस चिनिया के पापा को पढ़ते हुए मैं बहुत देर तक ख्यालों की दुनिया में खो गया और सोचने लगा उस भाव को जो उकेरा है बड़ी खूबसूरती से। ऐसा लगता है जैसे चित्र ही पैदा कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा उस कविता के बारे में, सिर्फ ये बताऊंगा कि चिनिया के पापा जो पहली कविता है उसमें एक गांव की सीधी साधी औरत की व्यथा को पोर्ट्रेट किया है, जिसका पति उसकी परमिशन से या उसको कह करके कि मैं परदेश जा रहा हूं, कमाऊंगा, कमा के लाऊंगा तो तुमको खूब सुख दूंगा। उसके पास पैसे भी नहीं होते तो वह अनपढ़ पत्नी अपनी नथ उतार के उसे दे देती है कि जाओ किराया लगा के जाओ परदेश और कमा के आना। लेकिन वहां पे वो किसी सौतन को रख लेता है और फिर लौट के नहीं आता। और इधर वो अनपढ़ औरत अपने गांव जवार में पर्दे में रहती हुई उसकी इकलौती निशानी चिनिया को पालती है और पोसती है। जब ब्याह का वक्त आता है तो उसको वो चिट्ठी लिखती है। सच आंखें भर आई उस कविता को पढ़ के, जिस संवेदनशीलता से संध्या यादव ने उकेरा है। संध्या यादव की कविताओं में एक खास बात रही है कि वो मध्य वर्गीय की स्त्रियों के दर्द को, दुख को, सुख को, भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। इस संग्रह में संध्या यादव की कुल मिलाकर के 147 कविताएं हैं, छोटी और बड़ी, जिसमें 100 नंबर से लेके 47 तक बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं, 3 लाइन 4 लाइन की, और कुछ बड़ी रचनाएं हैं। हम आपको चिनिया के पापा जो इसका टाइटल है उसी कविता के कुछ अंश हम सुनाना चाहेंगे। कहती है चिनिया के पापा से वो अनपढ़ औरत, सुनो कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारे सन, बस आखिरी बार आए थे जब तुम अपना नथ बेच 150 रुपया जौन तुम्हारी हथेली पर धरा था, 22 साल का ब्याज जोड़कर भेज देना। ब्याह करना बहुत महंगा हो गया है, चिनिया को ब्याह दे। अकेली जनी
जो हमने लड़की उसको भी गंगा पार लगा दें। एक ही लड़की तो जनी थी, उसको भी हम गंगा पार करा दें। तुमसे भीख नहीं, देखिए वो अनपढ़ औरत कितनी स्वाभिमानी है। तुमसे भीख नहीं, दिया कर्ज मांगते हैं। अपने अधिकार की बात कर रही है। चिनिया के नाम के आगे आज भी तुम्हारा नाम ही लिखाते हैं। भारतीय नारी की स्वाभिमान और पति के प्रति अपने समर्पण को दर्शाती हुई अद्भुत पंक्तियां। तुमसे भीख नहीं, दिया कर्ज मांगते हैं। चिनिया के नाम के आगे आज भी तुम्हारा नाम ही लिखाते हैं। कसम है हमको तुम्हारी, एक पैसा नहीं खुद पर लगाएंगे। मरने की खबर भी तुम तक नहीं पहुंचाएंगे। कफन दफन का काम भी चिनिया से ही कराएंगे। खुश रहो सौतनिया संग, सिंदूर रहे अमर उसका। विधवा हुए सालों पहले, विधवा ही मर जाएंगे। हमारा दिया कर्जा भिजवा देना, पैसों के इंतजार में तुम्हारी कौनो नहीं चिनिया की माई। कितना बड़ा कटाक्ष, सोचो तो मन तड़प जाता है। यही खूबसूरती है संध्या यादव जी की कविताओं की। सिर्फ चिनिया के पापा से वो अपनी बातें नहीं कहती हैं। चिनिया के की मम्मी और बहुत सारे सिंबल्स समाज से ढूंढ लेती है और अपनी बात बड़ी खूबसूरती से कहती है। जैसे उनकी एक कविता है संध्या यादव जी की, लोकेशन। वो अनपढ़ औरत अपनी अनपढ़ होने की बात को स्वीकारती है, मगर अपनी बात को कितनी खूबसूरती से कह देती है। आइए इस कविता को हम थोड़ा पूरा ही पढ़ लेते हैं। मेरे अनपढ़ गंवार होने को तुम जितनी बार दोहराते थे, तुम हर बार शब्दों की या दोधारी तलवार मन को लहूलुहान कर जाती थी। कितने प्रमाण हैं मेरे पास अपनी कुशलता सिद्ध करने के, पर गंधारी ने उतार फेंकी थी जो पट्टी, वही तो तुम्हारी आंखों पर चढ़ी थी। YouTube पर देखकर नहीं सीखा मैंने खाना पकाना, बुखार मापना, बरही तेरही जन्म तारीख किसी के लिए नहीं रखा रिमाइंडर मोबाइल में। फूलों को गुलदस्तों में सजाने और बटन टाकने के लिए किसी क्लास में भी नहीं गई। सुबह जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत तो महसूस ही नहीं हुई। बच्चों की नैपी बदलने से लेकर नंबर पढ़ाने तक तुम्हारी मदद भी कहाँ ली। कटाक्ष। अम्मा का दमा, बापू की गठिया के लिए डॉक्टर भी रात बिरात मैं ही तो बनी। बाहर की हर चीज से ऊब गए तुम, घर के दाल चावल से, मेरी सूती धोती की छांव में ही तो। कसम है तुमको झूठ ना कहना, सुख तलाशा था ना तुमने। तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता गूगल से भी कभी नहीं पूछा। तुम्हारी चेहरे की लकीरों से अनुमान लगाया जो मनोविज्ञान का। तुम ही बताओ किस किताब में लिखा था। छोटे छोटे वीडियो देखकर जब तलाश रहे थे तुम काम शास्त्र का सत्य, हर बार तुम्हारी भूख की बलि मैं ही चली। हाँ, मैं अनपढ़ और गंवार हूं, नहीं तलाश पाई, नहीं पहुंच पाई तुम्हारे दिल की लोकेशन। तो देखा, आधुनिक बिंबों को लेकर कितनी खूबसूरती से चिनिया की माई अपनी बात को रख रही है संध्या यादव की कलम से। तो संध्या यादव की कलम जब बोलती है ना, तो स्त्री के सारे दर्द को उधेड़ के रख देती है। अगर पुरुष थोड़ा भी संवेदनशील है या होगा तो संध्या यादव की कविताओं को पढ़ के 2-4 बार सोचेगा तो जरूर कि हमने कहां कहां गलती की। चाहे वो अपनी प्रेमिका हो, पत्नी हो, माँ हो, बिटिया हो, बहन हो, स्त्रियों के बारे में सोचेगा जरूर। तो ये दो थी कुछ बड़ी कविताएं। अब एक दो छोटी कविताओं का भी हम लोग रसास्वादन कर लेते हैं। तो संध्या यादव कहती हैं, संध्या यादव या कह लें चिनिया की माई,
जब भी मिट्टी से तन को छूकर तेरी याद गुजरती है, यादों के लोबान जलते हैं, दिए सी रात सुलगती है। लोबान। जब भी मिट्टी से तन को छूकर तेरी याद गुजरती है, यादों के लोबान जलते हैं, दिए सी रात सुलगती है। ऐसे ही वो कहते हैं, मेरे हिस्से का उजाला खा गया मनी प्लांट, मैं तुलसी सी बिरवे में ही सूख गई। ये तंज है उन बड़ी बड़ी बालकनियों का जहां मनी प्लांट तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन तुलसी के पौधे यूं ही रखे रह जाते हैं, बिना जल चढ़ाए, बिना उनकी तरफ देखे हुए, बिना उनको प्रणाम किए हुए। तो मित्रों, ये वो किताब है चिनिया के पापा, जिस पे मैं अभी बात कर रहा था। ये वही किताब है जिनकी कविताओं को इधर मैंने कई दिनों से पढ़ना शुरू किया था और आज ही खत्म किया है। यूं तो बहन संध्या यादव ने ये पुस्तक काफी पहले भेजी थी, सरसरी तौर से पढ़ा भी था, लेकिन ये कविताएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें किसी अखबार की तरह बांटा जाए। ये तो वो कविताएं हैं जिन्हें धीरे धीरे पढ़ा जाए, इसके रस को महसूस किया जाए, इसमें निहित दर्द को जाना जाए, और फिर उनके अनुसार अगर जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए तो फिर क्या बात है। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ही हम संध्या यादव की कविताओं के साथ न्याय कर पाएंगे। तो अगर आप लोग भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा एड्रेस दे दूंगा, या फोन पे आप हमसे बात कर लें मैसेंजर पे। वैसे पाखी प्रकाशन ने इस पुस्तक को छापा है। तो अब हम आगे किसी और दिन मिलेंगे किसी और पुस्तक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, शुभ दिवस।